हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केडी एग्जाम को यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 100 एमसीक्यू का पार्ट 2, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, राष्ट्रवाद को कमजोर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वायसराय के समय हुई थी? 1905 में बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी, लॉर्ड कर्जन के समय। लॉर्ड कर्जन ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होम रूल आंदोलन के दो प्रमुख नेता कौन थे? होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ था। स्वशासन की मांग को जन जन तक पहुंचाना इसका उद्देश्य था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तिलक एवं एनी बेसेंट। कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किसके लिए प्रसिद्ध है? लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था। इसमें गरम और नरम दल का मिलन हुआ था। इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग समझौता, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या था? चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। इसका मुख्य कारण नील की जबरन खेती, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रोलेक्ट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रोलेक्ट एक्ट 1919 में आया था। इस एक्ट को काला कानून भी कहा जाता है। बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील का कानून था। तो इसका सही आंसर होगा बिना मुकदमे गिरफ्तारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने शांतिपूर्ण हो रहे सभा में अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन वापस लेने का तत्काल कारण था? असहयोग आंदोलन वापस लेने का तत्कालिक कारण चौरा चौरी कांड था, जो 5 फरवरी 2022 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार की प्रमुख विशेषता क्या थी? मार्ले मिंटो सुधार की प्रमुख विशेषता पृथक निर्वाचिका थी। मुसलमानों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र बनाए गए थे, जहां केवल मुस्लिम मतदाता ही वोट दे सकते थे। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम में लागू हुई? द्वैत शासन प्रणाली रोलेक्ट एक्ट 1919 में लागू हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1919। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय स्वायत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों हुआ? साइमन कमीशन 1928 में गठित हुआ था और इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए इस कमीशन का बहिष्कार किया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है। पूर्ण स्वराज की घोषणा कब की गई थी? कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। इसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा 1929। अगला देखते हैं। दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दांडी मार्च का मुख्य उद्देश्य नमक कानून तोड़ना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी इरविन समझौते के बाद कौन सा सम्मेलन हुआ था? गांधी इरविन समझौते के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन किस प्रस्ताव के बाद शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद शुरू हुआ था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो भारत का वायसराय था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें, क्योंकि आगे बहुत सी ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काकेरी कांड किस उद्देश्य से किया गया? काकेरी कांड का मुख्य उद्देश्य सरकारी खजाना लूटना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह को फांसी कब दी गई?
23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में सुखदेव और राजगुरु के साथ भगत सिंह को फांसी दी गई। तो इसका सही आंसर 1931 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये सभी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो हर एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्स मिशन किस उद्देश्य से आया? तो क्रिप्स मिशन का मुख्य उद्देश्य था भारतीय सहयोग प्राप्त करना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैबिनेट मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना 1946 में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया के लिए बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माउंटबेटन योजना किससे संबंधित थी? माउंटबेटन योजना भारत विभाजन से संबंधित थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को पारित हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इसका राइट आंसर होगा। अगला है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को द्वितीय बैठक हुई थी, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उपदेश प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? 13 दिसंबर 1946 को हुई संविधान सभा की बैठक में जवाहरलाल नेहरू जी ने उपदेश प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी? तो एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का था। नेक्स्ट है, हैदराबाद राज्य का भारत में विलय किस ऑपरेशन के तहत हुआ था? ऑपरेशन पोलो चलाकर सैन्य कार्यवाही द्वारा हैदराबाद राज्य को भारत में विलय किया गया था। तो ऑपरेशन पोलो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोवा का भारत में विलय कब हुआ था? तो गोवा का भारत में विलय 19 दिसंबर 1961 में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस क्या था? तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि एवं सिंचाई था। नेक्स्ट है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की स्थापना 1950 को हुई थी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र में पड़ा? हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब एवं हरियाणा क्षेत्र में पड़ा था। तो उत्तर पश्चिम भारत इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अजंता की गुफाएं किससे संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन थे? नाट्य शास्त्र के लेखक भरत मुनि जी थे। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। आपको कमेंट में बताना है सांची स्तूप कहाँ पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन है अकबर ने जजिया कर समाप्त किया, कारण अकबर धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। अकबर ने जजिया कर इसलिए समाप्त किया था क्योंकि अकबर धार्मिक सहिष्णुता में विश्वास करता था। ए और आर सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला देखते हैं, कथन है 1857 का विद्रोह असफल रहा, कारण इसमें राष्ट्रव्यापी संगठन का अभाव था। तो ए और आर सही, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका सही क्रम बताना है, असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो इसका सही कालक्रम क्या होगा, चलिए बताइए। तो सबसे पहले आएगा स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन आएगा 1920 में हुआ था। उसके बाद आएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। फिर आएगा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो 2 1 4 3, तो ऑप्शन ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न को कालक्रम में व्यवस्थित करें।
इसमें क्रिप्स मिशन सबसे पहले हुआ था, 1942 में हुआ था। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में हुआ था। माउंटबेटन योजना 1947 में हुआ था और भारत को स्वतंत्रता 1947 में मिली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन ए। स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों। तो बंगाल सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने शुरू की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुनरो ने शुरू की थी, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था किससे संबंधित थी। तो महालवाड़ी व्यवस्था ग्राम समुदाय से संबंधित थी, ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन था। तो कांग्रेस का प्रथम भारतीय अध्यक्ष था WC बनर्जी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा। वंदे मातरम को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। नेक्स्ट है भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी था। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। धन्यवाद दोस्तों।